Red and orange, yellow and green, blue and purple too. I can sing a rainbow, sing along with you. Look with your eyes and listen with your ears and sing everything you see. Well, you can sing a rainbow, sing along with me. Very good morning, my little rainbow kids. काफ़ी दिनों से हम और आप एक दूसरे से मिले नहीं हैं और हमें ये दूरी बहुत खल रही है क्योंकि आपको देखे बिना हमारा डे हैप्पी डे नहीं बनता है। लेकिन चूँकि हमें अभी जो रूल्स है कंट्री के, जो गाइडलाइंस है हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, उसको फॉलो करना है और इस लॉकडाउन के तहत अभी हमें घर पर ही रुकना है, तो हमने एक नया ज़रिया बनाया है ताकि आप हमें देख सको और हमसे इंटरैक्ट कर सको। हालांकि हम आपको अभी देख नहीं पा रहे हैं, मगर हमें ये उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो के थ्रू हमें देख रहे होंगे। हम टाइम टू टाइम आप सभी बच्चों के साथ इसी तरह के कई दूसरे इंटरैक्टिव वीडियोस के थ्रू जुड़ते रहेंगे और आपको आपकी जो पढ़ाई है, जो अभी मिस हो रही है क्लास में, उन सब चीज़ों से आपको अवगत कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और आप अपने मम्मी पापा के साथ उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप कुछ भूले नहीं। जब आप वापस स्कूल आए तो आपको वो सारी चीज़ें अपने आप याद आ जाए और आपको स्कूल में पहले के जैसा ही हैप्पी और कंफर्टेबल फील हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक वजह से अभी अपने घर पे रह रहे हैं। ये घर पे रहना बहुत बोरिंग तो ज़रूर है क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, घूमने नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक कि हम स्कूल भी नहीं जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, मैम लोगों के साथ खेलने के लिए। लेकिन इस बात को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं कि अभी घर पर रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हेल्दी रहें, हम सेफ रहें। तो ऐसा क्या है कि हम घर पर रहेंगे तभी सेफ रहेंगे? मैंने सोचा कि जिस वजह से हम और आप एक दूसरे से अभी दूर हैं और वीडियोस के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्यों ना अपने इस पहले वीडियो में मैं उसी रीज़न को आपके सामने लेकर आऊँ। लेकिन मैं उसको बताने से पहले सभी फ्रेंड्स को, मेरे छोटे से क्यूटी पाई फ्रेंड्स को एक हाय बोलना चाहूँगी उनके नाम के साथ। माय डियर ओमकृत, हाय ओमकृत, हाय रेयांश, हाउ आर यू? कितनी बदमाशी हो रही है, कितनी शरारत हो रही है घर पे? आप अच्छे से हैं ना? अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा। हेलो टू माधव, कैडबरी, अनाया, अंश, आरात्रिका, अर्चित, अर्नब, अर्पिता, भव्या, देवांश, दिव्यांश, हाय कुशाग्र, हेलो मयंक। आप मुझे भूल तो नहीं गए? आपको फिर से स्कूल आना है और हम लोग फिर से काफ़ी सारा खेलेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। हेलो नित्यम, और मेरी छोटी सी सावी कैसी है? अभी आप कितनी बड़ी हो गई हैं, मुझे देखने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, हम लोग को अभी रुकना भी ज़रूरी है। समृद्धि, शान्वी, शुभन, सिद्धि, सुधांशु, तृप्ति, वैष्णवी, विवेक ज्योति, आव्या एंड चिन्मय। आव्या और चिन्मय, आप दोनों हमारे स्कूल में बहुत नए हैं, अभी आप आ भी नहीं पाए, उससे पहले ये लॉकडाउन हो गया।
लेकिन जब भी हम मिलेंगे तब तक के लिए हम कुछ तैयारी करके रखें और हम एक दूसरे को पहचान के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जाए उन चीज़ों को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए वो अपने बच्चों को असिस्ट ज़रूर करें, उन्हें समझाएं और कोशिश करें कि उन इंटरैक्टिविटीज़ को आप घर पर भी करवा सकें। जैसे कि बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि हम एक वजह से अपने घर पे हैं, और वो वजह क्या है? वो वजह ये है ताकि हमें हेल्दी और सेफ रहना पड़े। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारे घर के बाहर एक डिजीज़ हो रहा है जो एक बहुत बहुत गंदे बदमाश एनिमी की वजह से हो रहा है, और वो एनिमी का नाम है कोरोना वायरस या कोविड-19। ये कोरोना वायरस कैसा है देखने में? देखा आपने? इतना बदमाश, इतना कैसा एकदम से डराने वाला है, और ये अपनी बदमाशी ऐसे कर रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम जाते हैं और घर के बाहर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तब ये हमारी बॉडी के अंदर चला आता है। अगर किसी को डिजीज़ है तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में ये इफ़ेक्ट कर सकता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। मैं अभी आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी। ये पिक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी रहेंगी। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये जो एक आदमी है, इसने अपने फेस पे एक कवर जैसी चीज़ लगा रखी है। आप सभी जानते होंगे, आपके घर में आपके पापा मम्मी सभी इस चीज़ को पहनते होंगे, आई होप सो। इसको कहते हैं मास्क या फेस कवर। ये हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि जब हम किसी से बात करें या बाहर जाएं तो कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर न कर पाए, क्योंकि मास्क से वो रुक जाता है। इसके बाद एक दूसरी चीज़ बनी हुई है, ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है। जब भी छींक आए या खांसी हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक टिश्यू या रुमाल से अपने नाक को ढके, अपने मुंह को ढके, एंड आफ्टर दैट उस टिश्यू को हम एक डस्टबिन में डाल दें जो लिड वाली हो, जिसे हम बंद कर सकते हो। और अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ हाउस। ये हम सभी का घर है। हमें अभी अपने इस हाउस में ही रहना है, क्योंकि हाउस से ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें कोरोना से, ये जो पीछे आपके बड़ा सा बना हुआ है, इस कोरोना से, इस बदमाश कोरोना से हमें कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए हमारा घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। और अब एक आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, व्हाट इज़ दिस? ये आप सभी जानते हैं, हम लोग स्कूल में जब भी खाना खाने जाते हैं तो हैंड वॉश करके खाना खाते हैं। तो अभी हमें और भी ज़्यादा कॉशियस होना है, अभी हमें और भी ज़्यादा ध्यान देना है, और हर थोड़ी थोड़ी देर पे हमें अपना हैंड वॉश करना है, किसी भी सोप से, किसी भी एंटीसेप्टिक सोप से या किसी भी प्लेन सोप से। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट में आपको मैं बताऊंगी कि हैंड वॉश करना ज़रूरी क्यों है और हैंड वॉश करने से होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा, जिससे हम इस चीज़ को समझ सकेंगे कि हैंड वॉश करना ज़रूरी क्यों है और हैंड वॉश करने से एक्चुअली होता क्या है। तो ये देखिए, ये सभी आप लोग जानते होंगे, दिस इज़ अ हैंड वॉश सोप स्पेंसनर। इसमें हैंड वॉश रखते हैं हम लोग। दिस इज़ द सोप वी यूज़ टू डू हैंड वॉश।
और व्हाट इज़ दिस, ये एक बॉल है जिसमें मैंने पानी लिया है और ये पानी बहुत गंदा है। इसमें बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी डर्ट भरी पड़ी हुई है। अब जब इसमें मैं अपना ये फिंगर टिप करती हूँ तब क्या होता है, देखिए मेरी उंगली पर ये कितनी ढेर सारी गंदगी लग गई जो इस पानी में, इस वाटर में थी। अब हम क्या करेंगे, अपने फिंगर को इस सोप में डिप करेंगे एंड नाउ वी विल सी व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट। जब हम सोप को लगा के हम इसमें डिप करेंगे तब देखिए, ये देखिए कैसे इम्प्योरिटीज़ और डर्ट और जो गंदगी है वो सोप को देख के डर जाती हैं, उससे भागने लगती है। जैसे ही हम इसमें टच करेंगे ये तुरंत मेरी फिंगर से दूर हो जाती है और हमें क्लियर वाटर दिखने लगता है। सो दैट इज़ द रियल यूज़ ऑफ द सोप। हम जब सोप का यूज़ करते हैं तब क्या होता है, तब ये होता है कि जितने भी डर्ट हैं, जितनी भी अनक्लीनलीनेस वाली चीज़ें होती हैं, जितनी भी गंदगी होती है, वो सब हमारे हैंड्स को छोड़कर भाग जाती है। इसके लिए हम एक और मज़ेदार सा एक फीचर देखेंगे, एक इंटरैक्टिव लर्निंग करेंगे। सो वेट, आई जस्ट गेट इट फॉर यू। हाँ तो बच्चों, अब हम सीखेंगे कि हैंड वॉश करने से एक्चुअली क्या होता है। हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा किस तरह से डर्ट बॉल में था और वो सोप को देखते हुए भाग गया। अब हम देख रहे हैं ये टू हैंड्स हैं। बोथ द हैंड्स कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज़, मेनी वायरसेस, जर्म्स, सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। और ये हमारे बगल में एक रनिंग टैप वाटर है। अब हम देखेंगे एक इस छोटे से इंटरैक्शन में कि क्या होता है जब हम इसे रनिंग वाटर के नीचे से अपने दोनों हाथों को सोप लगा के पास कराते हैं, तब एक्चुअली होता क्या है। जस्ट लाइक मैजिक, ये देखिए टैप वाटर क्या कर रहा है, दोनों हैंड्स में जो इम्प्योरिटीज़ है उसको धीरे धीरे निकाल दे रहा है और हैंड पहले की तरह एकदम क्लीन हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने इन दोनों वीडियोस को देखा और देखकर मैं समझती हूँ आपने ये सीखा कि हैंड वॉश करना क्यों ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी टाइप ऑफ disease, any type of problem, health related problems. So we will learn a small poem regarding that and we will do it with action. कैसे करेंगे? Top and bottom, top and bottom, in between, top and bottom, top and bottom, in between, all around your hands, all around your hands. Now it's clean, now it's clean. Top and bottom, top and bottom, in between, all around your hands, all around your hands. Now it's clean, now it's clean. आप इस पोएम को ज़रूर सीखें, ज़रूर रिपीट करें मेरे साथ। और नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग, दैट वॉशिंग इज़ द बेस्ट वे फॉर आवर सेफ स्टे. इट रिमूव्स द डर्ट एंड फाइट जर्म्स टू कीप अस हेल्दी, हैप्पी एंड गे. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन ज़रूर समझ में आया होगा कि क्यों ज़रूरी है हैंड वॉश करना और क्यों बहुत बहुत ज़रूरी है घर पर रहना. और सबसे बड़ी चीज़
जब आपके पापा मम्मी या घर में कोई भी बड़े बाहर जाए तो उन्हें ज़रूर कहें कि वो इस चीज़ को ज़रूर पहने जिसे कहते हैं फेस मास्क। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम दूसरों से बीमारी को लेने में बचें और डिजीज़ को स्प्रेड करने से, उसको फैलाने से बचें। और अभी आप घर पर ही रहे, घर पर क्रिएटिव लर्निंग करें। जो आपको स्कूल में सिखाया गया है वो अपने मम्मी पापा के साथ प्रैक्टिस करें, रोज़ उस चीज़ को पढ़ें ताकि वापस जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो हमें एक दूसरे से कोई दिक्कत ना हो, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली डे स्पेंड करें। और मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर अपने बच्चों को हमारी ये वीडियोस दिखाएं और इनके साथ इंटरैक्ट करने की आदत बना के रखें ताकि बच्चे कंफर्टेबली हमारे साथ स्कूल खुलने के बाद इंटरैक्ट कर सकें। For more videos, you have to wait for some day. Again, we will post you some more videos regarding this type of learning, and you will be frequently knowing about all the things for the interactive learning and for the interactive classes. Thank you.